अस्सलाम वालेकुम। तो प्लांट सिस्टम किसी का की दूसरी वीडियो और शूट सिस्टम डिस्कस करना है हमने। एरियल प्लांट पार्ट जो होते हैं प्लांट के, जैसे जो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से के जितने भी पौधे के हिस्सा होता है उसे एरियल पार्ट कहते हैं, जिसमें स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट वगैरह शामिल हैं। स्टेम का काम है इन सब को सपोर्ट फ्राहम करना, और ये बाकी सारे अपने अपने सिस्टम करते हैं, और ये मिल के क्या कहलाता है जी, शूट सिस्टम। कितनी चीज़ें होंगी जी? 5: स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ईटीसी। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टेम क्या है वो बताया कि इसका काम है पौधे को जितनी भी हिस्से हैं जो एरियल हैं, जो ज़मीन से ऊपर हैं, उन सबको सपोर्ट फराहम करता है, जिसमें ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट वगैरह शामिल हैं। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं, जो कि स्टेम से लीव तक जाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को विद इन द प्लांट बॉडी। अब जाइलम का क्या काम है? ज़मीन से पानी लेना, पत्तों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है पत्तों से खुराक लेके पौधे के बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना। स्टेम जो है और जो उसके ऊपर लगी हुई ब्रांचें होती हैं उसके ऊपर पत्ते लगते हैं। ठीक है। बियर लीव्स, स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस बियर लीव्स। लीव्स क्या हैं? वो ऑर्गन हैं। लीव्स क्या है? एक ऑर्गन है, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ है। लीव क्या है? एक ऑर्गन है, और जनाब ये वेल एक्सपोज होता है किसको? लाइट को, और वेल अडेप्टेड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड बनाने के लिए बिल्कुल साजगार होता है। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो सबसे अहम काम होता है वो किसका होता है? वो लीफ का ही होता है। लीफ इज़ प्रोवाइडेड विद अ स्टॉक। लीफ की एक डंडी होती है जिसको क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। इट्स फ्लैट ग्रीन पार्ट, ये जो इसका हिस्सा है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, इसको लेमिना या ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लेड भी कहते हैं या लेमिना भी कहते हैं। ये जो सेंटर से जा रही है, ठीक है, ये मोटी डंडी जो पत्ते के अंदर है, जब तक पत्ते के अंदर है इसे क्या बोलते हैं जी? मिडरब बोलते हैं। और जब जब ये पत्ते से बाहर होके आगे ब्रांच की तरफ मुड़ जाती है तो ये वाला जो हिस्सा है जिसे क्या बोलते हैं? स्टॉक, या क्या कहते हैं? पेटियोल बोलते हैं। अब जो लेमिना है, लेमिना के अंदर क्या होती हैं? वीन्स होती हैं। क्या होती हैं जी? लेमिना या ब्लेड के अंदर वीन्स होती हैं, और ये जो बाहरी किनारा है इसको क्या बोलते हैं? हम मार्जिन बोलते हैं। बस ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो है क्या है? लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। ठीक है, दो ऐसे होते हैं क्या जी? लोअर और अपर एपिडर्मिस होते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या है? स्पेस मौजूद होती है, और स्पंजी मीजोफिल सेल होते हैं। कौन से होते हैं जी? स्पंजी मीजोफिल सेल होते हैं। अच्छा जी, मीजोफिल सेल का क्या काम है? खुराक इसी के अंदर तैयार होती है। खुराक क्या होती है? इसी के अंदर तैयार होती है। और एपिडर्मिस के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं स्पेस होती है। क्या होती है जी? स्पेस होती है। ये स्पेस क्या चीज़ है? इसे स्टोमेटा कहते हैं। इस स्पेस को क्या कहते हैं जी? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के दो सिरों पे क्या होते हैं जी? गार्ड सेल होते हैं। स्टोमेटा के आसपास क्या होते हैं? दो गार्ड सेल होते हैं। अब स्टोमेटा से क्या काम होता है जी? स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधा जज्ब करता है, अंदर जाती है, जबकि जो सरप्लस ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? वो बाहर को निकलती है। इसी तरह से अगर कोई एक्सेसिव वाटर पानी के अंदर, पौधे के अंदर कोई ज़्यादा मकदार में पानी मौजूद है तो वो भी इसी स्टोमेटा के ज़रिए क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इस अमल को क्या कहते हैं जी? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द प्लांट। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। गार्ड सेल क्या होते हैं? ये स्टोमेटा के, जो स्टोमेटा की जो पोर है या जो खाली स्पेस है इसके आसपास क्या होते हैं? दो गार्ड सेल होते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इसमें इतने क्लियर नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या जी? प्रोटेक्शन, पत्ते को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद लेट्स सी, देखते हैं जी। एपिडर्मस सेल्स और टाइल लाइक, ये किसकी तरह होते हैं? यहाँ पे आप देख चुके हैं किसकी तरह है जी? टाइल की तरह के होते हैं। एंड फार्मिंग प्रोटेक्टिव लेयर, और क्या बनाते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। उसके बाद पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। क्या जी? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं। ये इस तरह होते हैं, ये लंबूतरे होते हैं। क्या जी? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं? लंबूतरे होते हैं। ये दिखा दें अगर आपको तो, ये वाले। ठीक है, ये कौन से हैं जी? ये है जी पैलिसेड मीजोफिल। एलोंगेटेड का मतलब होता है लंबूतरे होते हैं, जबकि ये होते हैं इरेगुलर शेप होते हैं। किसी की कोई शेप है, देखते हैं, कोई किसी की कोई शेप है, किसी की कोई शेप है, कोई ख़ास शेप नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं जी? ये सारे
इरेगुलर हैं, ये हैं स्पंजी मीजोफिल सेल्स। क्या है जी? स्पंजी मीजोफिल सेल्स। ये क्या होते हैं? काफ़ी इरेगुलर होते हैं। मीजोफिल सेल का काम है इसके अंदर ही खुराक तैयार होती है। प्रिपेयर फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है जी? मीजोफिल सेल के अंदर होता है। जो जाइलम है वो ट्यूबुलर शेप्ड सेल्स होते हैं, फ्लोएम भी ट्यूबुलर होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। फ्लोएम सेल्स किस शेप में हैं? ट्यूबुलर। जाइलम सेल के टिश्यू के अंदर सेल किस शेप में जी? ट्यूबुलर शेप में होते हैं। उसके बाद क्या काम है जी जाइलम और फ्लोएम का? जाइलम का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। देयर आर ओपनिंग्स इन द लोअर एपिडर्मस। आप देख भी चुके हैं कहाँ पे थी? ये लोअर एपिडर्मस है, इसके अंदर क्या थी? ओपनिंग थी। इसके अंदर क्या थी? ओपनिंग मौजूद है। कहाँ पे जी? दोबारा अगर दिखा सकूँ तो ये लोअर एपिडर्मस है, यहाँ पे ओपनिंग मौजूद है, यहाँ पे ओपनिंग मौजूद है। इन्हें हम क्या बोलते हैं जी? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ईच पोर इज सराउंडेड बाई अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा जी, क्या होते हैं जी? एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दे आल्सो डिफ्यूज आउट वाटर वेपर। डिफ्यूजन के ऊपर बाद में पढ़ेंगे। आगे साथ ही आ रहा है। अब यहाँ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल इन द प्लांट। ये देखिए यहाँ सॉयल से रूट्स ने क्या लिया जी? पानी और मिनरल्स लिया है, और ये यहाँ से ऊपर गए हैं, ऊपर जाके यहाँ पहुँच गए किसके पास? पत्ते के पास। पत्ते ने बनाई खुराक, उसने जनाब अली खुराक बना के ये फ्लोएम के ज़रिए क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको? पौधे के सारे हिस्सों में। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या जी? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट। फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड फ्रॉम द लीफ। फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड अप फ्रॉम द लीफ। ये वो हो गया। एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, इसे क्या कहते हैं जी? जो पानी एवेपोरेशन का अमल है उसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, तो पहले इंशाल्लाह बात हो चुकी है, उम्मीद है कि इतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा। वाटर एंड मिनरल डिफ्यूज़ फ्रॉम द सॉइल टू रूट। डिफ्यूजन का आगे आ रहा है, तो उसी में डिफ्यूजन पे बात कर लेंगे। अच्छा जी, are conducted towards leaves through stem by xylem and the food prepared by leaves is transported to different part of the plant through phloem। तो इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। अब ये पानी और जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं ये कैसे कंडक्ट होते हैं, ज़मीन से कैसे पौधे के पत्तों तक पहुँचते हैं? तो मूवमेंट ऑफ मटीरियल पार्टिकल फ्राम द एरिया वेयर देयर आर मोर। तो अब यहाँ पे डिफ्यूजन का आ चुका है कि जहाँ पे वो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी उस साइड पे मूवमेंट जहाँ पे वो कम है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे पड़ी है जी, हम देख लेते हैं ये क्या है, कुछ ऐसे ही बना देते हैं। ज़्यादा पड़ी है, यहाँ पे क्या पड़े हैं? ये 2-3 पड़े। तो यहाँ से चीज़ किधर को जाएगी? इधर को मूव करेगी। जहाँ पे ये ज़्यादा है वहाँ से उस साइड को जाना, जहाँ पे ये क्या है? कम है। इसे क्या कहते हैं जी? डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? उसके बाद द डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन सेल की बाहर वाली लेयर। अब अगर जी लेट्स सपोज कि दिस इज़ द सेल, इफ़ दिस इज़ द सेल, तो ये जो बाहर वाली लेयर है जिसके ज़रिए इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आउटर एनवायरनमेंट से डिसकनेक्टेड है, तो उसे क्या बोलते हैं जी? मेम्ब्रेन। तो जब मेम्ब्रेन के ज़रिए मतलब है सेल की आउटर लेयर के ज़रिए जब कोई चीज़, जैसे जहाँ पे वाटर और डिजॉल्व मिनरल हैं, ये जब ज़मीन से पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक मूव करते हैं, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है ये डिफ्यूजन का ही अमल, लेकिन इसके अंदर कौन सी चीज़ हिस्सा ले रही है? सेल मेम्ब्रेन। क्या चीज़ हिस्सा ले रही है जी? सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो डिफ्यूजन होती है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। कंसनट्रेशन का मतलब होता है कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा है। एज द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल इज़ मोर इन सॉइल, क्योंकि पानी ज़मीन के अंदर पानी और नमकियात ज़्यादा होते हैं रूट की निस्बत। तो जो डिफ्यूजन के जरिए चीज़ क्या होती है? सॉइल से किधर को मूव करेगी? रूट के जरिए मूव करेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। जाइलम क्या है? वो टिश्यू है विच फॉर्म अ सिस्टम ऑफ पाइपलाइन। जाइलम में पाइपलाइंस का एक सिस्टम बना होता है। बेसिकली जाइलम जो है, चलें ये आगे जाके देखते हैं। अच्छा जी, तो जो जाइलम है रूट से लीव को पानी जाता है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब है कि जो पानी है ज़मीन नीचे से यहाँ से जाएगा और सीधा ऊपर को जाके पत्तों तक पहुँचेगा। ओनली इन वन डायरेक्शन, वापसी नहीं है, वापसी नहीं है, सीधा ऊपर को ही जाएगा, मुख्तलिफ पत्तों तक पहुँचेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। इसको ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ये MCQs है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को क्या कहता है जी?
ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, फूड प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस, फूड जिस अमल के दौरान तैयार होता है उसे क्या बोला जाता है जी? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इस अमल के दौरान क्या होता है जी? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और सरकोज, ये चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर होती हैं। फूड जिस प्रोसेस के ज़रिए तैयार होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्तों में तैयार होता है, कौन कौन सी चीज़ें इस अमल के दौरान होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और सरकोज जैसी चीज़ें बनती हैं। ये फ्लोएम में इंटर होती है, कहाँ पे? फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। फ्लोएम में किस जगह पे इंटर होती है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स में इंटर होती है फ्लोएम के अंदर। और किस शक्ल में होती है? डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, मतलब है कि आप हल हुई होगी, लिक्विड की शक्ल में होगी, थ्रू कंपेनियन सेल्स की मदद से। तो ये बात पूरी क्लियर हो गई। लीव से कंपेनियन सेल्स की मदद से खुराक कहाँ पे इंटर होती है? फ्लोएम में। किस जगह के ऊपर? फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर दाखिल होती है। इट इज़ दैन ट्रांसपोर्टेड, उसके बाद ये फिर पौधे के सारे हिस्सों तक फ्लोएम के ज़रिए पहुँचा दी जाती है। अब अगर हम जाइलम को देखें जी, जाइलम जो है ये डेड सेल से मिल के बनती है। किससे जी? डेड सेल से। और अगर आप देखें तो बीच में कोई गैप नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि ये एंड टू एंड जुड़े होते हैं। सेल क्या होते हैं? एंड टू एंड जुड़े होते हैं और बीच में कोई गैप नहीं होता। तो ये एक पाइप की तरह बन जाता है। क्या बन जाता है जी? पाइप की तरह एक बन जाता है। ठीक है, तो जाइलम को पढ़ लेते हैं। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स ज्वाइंट एंड टू एंड, एक एंड से एंड बिल्कुल जुड़े होते हैं विद नो एंड वॉल्स। और मतलब अगर एक इधर से और इधर से आपस में जुड़ा है और बीच में कोई वॉल नहीं है, बीच में कोई वॉल नहीं है, तो एक सीधा पाइप से बनेगा। ठीक है, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। अब ये मेजर डिफरेंस है। जाइलम, ये एक MCQs है, क्या है कि जाइलम किस चीज़ से मिलकर बनता है? डेड सेल से मिलकर बनता है। जबकि फ्लोएम किसका बना होता है जी? ये लिविंग सेल से बनता है। किससे बनता है? लिविंग सेल से मिलकर बनता है। उसके बाद है जिसको क्या कहते हैं? सीव ट्यूब कहते हैं। तो फ्लोएम जिन सेल से बनता है उन सेल का नाम क्या है? सीव ट्यूब है। ये वो जगह है जहाँ पे कि खुराक फ्लोएम के अंदर दाखिल होती है। और ये किस किस्म के सेल हैं? लिविंग सेल्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो फ्लोएम के मेन पार्ट्स हैं क्या है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें जी? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या है? तो पैरेन्काइमा इज़ अ टाइप परमानेंट टिश्यू फॉर्मिंग मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट्स। ठीक है जी, तो पैरेन्काइमा जो ग्राउंड टिश्यू हैं, कौन से टिश्यू जी? ग्राउंड टिश्यू जो है वो किससे मिलके बनते हैं जी? ये पैरेन्काइमा से बनते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज़ टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड। तो पैरेन्काइमा का जो मेन काम जो क्या है जी? फूड को स्टोर करना, और एसिमिलेट का मतलब होता है कि उसको जज़ब कराना। क्या करना? उसको जज़ब करना इसके अंदर। ठीक है जी, तो मेन फंक्शन पैरेन्काइमा का हो गया क्या? स्टोर एंड एसिमिलेट फूड। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फ्लोएम के मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमने पढ़ा कि वो जनाब अली क्या है जी? सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और जो लिविंग सेल्स हैं इनका नाम क्या है? सीव ट्यूब है। ये वही चीज़ है जिस जहाँ पे कि खुराक फ्लोएम के अंदर दाखिल होती है। जाइलम का हमने पढ़ा है कि ये डेड टिश्यू से मिलकर बनते हैं जिनके बीच में कोई एंड वॉल नहीं होती, एंड से एंड जुड़े होते हैं, पाइपिंग सिस्टम एक बनाते हैं। उसके बाद क्या है? स्टोमेटा। नेक्स्ट क्या है? स्टोमेटा। तो इस वीडियो में ये आखिरी हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो फोटोसिंथेसिस पे अलग करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, कहाँ पे ये मैंने देखा है किधर थे? लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। किस में हेल्प करते हैं? अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करने में, और ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा होती है उसको रिलीज़ करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, इसकी इन आउट मूवमेंट होती रहती है। जबकि जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो फिर क्या है जी? फिर कोई भी आमदरफ्त नहीं होती। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट in mesophyll tissue for maximum absorption of sunlight, a regular supply of water through xylem tissue and carbon dioxide through stomata are the feature of leaf that facilitate photosynthesis। तो photosynthesis के अमल को कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट करती हैं? नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट का मीजोफिल टिश्यू के अंदर मौजूद होना। उसके बाद
उसके ज़रिए क्या करते हैं मेसोफिल टिश्यू, में सनलाइट को मैक्सिमम ऑब्जॉर्व करते हैं। क्या करते हैं जी? मैक्सिमम ऑब्जॉर्व करते हैं। उसके बाद रेगुलर जो सप्लाई है पानी की जाइलम के ज़रिए लीफ तक वो, और तीसरी चीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए पत्ते तक पहुंचती है। ये लीफ के वो फीचर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दिस वाज इट जेंटलमैन about the shoot system. Next we will, in the next video we will start inshallah photosynthesis. Thank you very much.